हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग। देखिए, हम राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के जो बैच पढ़ा रहे हैं, ये अगले वाली एग्जाम होगा अगले साल। तो उसमें मैथ है, मैथ का चैप्टर नंबर 1 है वर्ग और वर्गमूल। इस उपहार गाइड है मेरे पास, इस गाइड से हम पढ़ाते हैं। और इसमें चैप्टर नंबर 1 है जो लास्ट से दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 1। इसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ग समझते हैं, वर्ग किसे कहते हैं। अगर हम किसी भी संख्या को, कोनो भी संख्या मान लेते हैं x एक संख्या है, और इसी संख्या को फिर उसी से गुना कर देते हैं, इसी संख्या से गुना कर देते हैं, तो ये बनता है एक्स स्क्वायर। ये जो स्क्वायर बना ना, इसी को हम बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। तो क्या है, एक्स संख्या है, एक्स का वर्ग कैसे होगा, इसे लिखेगा। समझ में आ गया। जैसे में 5 कोई संख्या और 5 का हम गुना कर दी, तो ये 25 आ गया। तो 25, ये इसको हम 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। समझ में आ गया। इसी को हम वर्ग कहते हैं। जैसे में एक और एग्जांपल देके हम समझाते हैं। एग्जांपल देके देखिए, जैसे में 2 कोई संख्या है और इस 2 को हम इसी 2 से गुना करेंगे, तो ये 2 बार हम गुना किए, 2 और 2, एक ही संख्या को 2 बार हम गुना कर दिए, तो ये बन गया 2 का स्क्वायर। क्या बन गया? स्क्वायर, यानी कि 2 का वर्ग बन गया। क्या बन गया? 2 का वर्ग। तो इसका आंसर कितना होगा? 2 दूना 4। समझ में आ गया। तो वर्ग किसे कहते हैं? किसी संख्या को अगर उसी संख्या से हम गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा, वर्ग कहलाता है। समझ में आ गया। यह एक है पूर्ण वर्ग। इसके बाद क्या है? पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं? पूर्ण वर्ग हो गया जिसका परफेक्ट वर्गमूल निकले, पूरा पूरा वर्गमूल। जैसे में एग्जांपल देके हम समझाते हैं आपको। जैसे में परफेक्ट वर्गमूल निकाल, जैसे हम 16 लेते हैं, तो 16 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 प्राप्त होगा। तो ये 16 जो एक परफेक्ट वर्ग है। परफेक्ट वर्ग क्या है? परफेक्ट पूर्ण वर्ग कौन है? 16। पूर्ण वर्ग 16 है। जैसे फिर 4 लेते हैं, इस 4 का वर्गमूल करेंगे तो कितना? 2 प्राप्त होगा। ये क्या है? परफेक्ट 4 जो है परफेक्ट वर्ग है। क्या है? परफेक्ट वर्ग, जिसका वर्गमूल करने पर हमको पूर्ण संख्या, पूरा पूरा एक संख्या, परफेक्ट संख्या प्राप्त होगा। उसी को क्या कहते हैं? जैसे मैं एक और एग्जांपल, जैसे 25 लेते हैं, 25 लिए, तो 25 का अगर वर्गमूल करेंगे तो 5 प्राप्त होगा। तो ये परफेक्ट, यानी कि 25 जो है परफेक्ट, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या है। न कि 5 पूर्ण वर्ग नहीं है, 25 पूर्ण वर्ग है। समझ में? इसमें 16 पूर्ण वर्ग है, 4 पूर्ण वर्ग है, फिर 8 आपको बोलेगा 8 पूर्ण वर्ग है, तो 8 नहीं है, क्योंकि 8 का वर्गमूल करते हैं तो कितना प्राप्त होगा? 2√2 प्राप्त होता है, इसीलिए 8 नहीं है। फिर 7 भी नहीं है। मतलब परफेक्ट वर्ग वही होगा 2, 3, 2, 9, 16, 25, 49, ये सब है परफेक्ट वर्ग है। आए समझ में। अब वर्गमूल समझते हैं। वर्गमूल किसे कहते हैं? किसी भी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त हो। जिसका हम वर्ग करेंगे तो क्या प्राप्त हो? मूल संख्या। जैसे मान लेते हैं ये 4 एक संख्या है, इसका वर्ग किए तो कितना? 16 प्राप्त हुआ। आए समझ में। और फिर 16 का वर्गमूल करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 4 प्राप्त हुआ। तो इसीलिए परफेक्ट वर्गमूल कितना हो गया? 16। जैसे 4 जो है, जैसे लेते हैं 2 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 4। और फिर 4 का अगर हम वर्गमूल किए तो कितना प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। तो हमारा परफेक्ट यानी कि वर्गमूल संख्या कौन सा आ गया? 4 आ गया। 4 के बाद 9 आ गया, 9 के बाद 16, 16 के बाद 25। ऐसे समझ में। ये सब परफेक्ट, सबका परफेक्ट वर्गमूल है, मतलब वर्गमूल। वैसे भी चलिए आज हम अब दिखाते हैं। आप चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो चैप्टर दिया है, क्वेश्चन दिया है चैप्टर का, वो हम पढ़ाते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन का रहा, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक नहीं है? पूर्णांक नहीं है। देखो, पूर्णांक नहीं है, ऑप्शन क्या कर रहा है? पूर्णांक नहीं है। ऑप्शन सुन लीजिए, पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक संख्या निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन इन्फिनिटिव नहीं हो सकता है। तो कौन सा पूर्णांक नहीं है?
पूर्णांक संख्या पहले समझ लीजिए, पूर्णांक संख्या उसको बोलते हैं जो जीरो भी हो, माइनस भी में भी आए और प्लस में भी है, वो पूर्णांक संख्या कहलाता है। लेकिन इसमें कह रहा है ऑप्शन चलते हैं ऑप्शन पे। एक नंबर सवाल का ऑप्शन है -16 प्लस 0 ए। इसका बी नंबर ऑप्शन है 9 माइनस 11। इसका सी नंबर ऑप्शन है -5 गुने 9। इसका डी नंबर ऑप्शन है 37/0। तो देखो पूर्णांक संख्या इसको हम जोड़ घटाव करेंगे तो कितना -16 प्राप्त होगा। 9 में से -11 घटाएंगे तो कितना, 11 घटाएंगे तो कितना माइनस में आएगा, तो -2 होगा। इसको 9 × 5 = 45, -45 आएगा। लेकिन गौर से देखिए यहाँ भाग का चिन्ह है, तो यहाँ 37 बट्टा हम 0 लिख सकते हैं। अगर किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग देंगे, किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटी प्राप्त होगा। इसको बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित, अपरिभाषित संख्या बोलते हैं। एक नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ये 3। इसी का 2 नंबर क्वेश्चन दे, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा अर्थपूर्ण नहीं है? अर्थपूर्ण नहीं है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण या पूर्णांक नहीं है, अर्थपूर्ण नहीं है, अर्थपूर्ण नहीं है। ऑप्शन सुनिए, देखिए 1 नंबर ऑप्शन आपको है, कितना दिया हुआ है 8/2, भाग देंगे तो 4। बी नंबर ऑप्शन कितना है 8/3, ये भी कितना होगा 8/3 का 3 होगा, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन देखिए 8/16, तो भाग देंगे तो 1/2। और डी नंबर कितना है 8/0, तो भाग देंगे तो अपरिभाषित। तो अर्थपूर्ण नहीं है, ये अर्थपूर्ण नहीं संख्या, कोनो इसका कोनो अर्थ नहीं निकल रहा है। आ गया समझ में आप लोगों को? तो 1-2 सवाल बता दिए हैं, 1-2 और बता देते हैं, ठीक है। देखिए आगे का सवाल देखिए, ये एक चैप्टर का ही 3 नंबर सवाल है। इसमें क्वेश्चन कर रहा है परिपूर्ण वर्ग कौन सा है? परिपूर्ण जिसका वर्गमूल करने पर पूरा पूरा माना जाए। इसका वर्गमूल करेंगे 3 दशमलव कुछ कुछ आएगा, और इसका भी वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 3 दशमलव कुछ कुछ आंसर आएगा, मतलब दशमलव में आ रहा है। लेकिन इसका अगर 4 का 16 का वर्गमूल करते तो कितना कितना प्राप्त हो रहा है 4, और 32 का वर्गमूल करते हैं तो 5 दशमलव। तो आंसर हमारा क्या आएगा? जिसका पूर्ण परफेक्ट वर्गमूल कह रहा है ज्ञात करने के लिए। पूर्ण वर्ग कौन सा है? 16। कौन सा संख्या है? 16। 4 का वर्ग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 16। तो हमारा आंसर कितना आएगा? सी नंबर। देखिए 4 के बाद 3 क्वेश्चन बता दिए, 4, 5 हम छोड़ रहे हैं, और 7 नंबर छोड़ रहे, 8 नंबर हम बता रहे हैं। इसमें एक और क्वेश्चन सब है, डॉट होगा जो पूछ लीजिएगा, बता। देखिए इधर देखिए कितना है 0.9 का वर्गमूल कह रहा है। 0.9 का मतलब है, ऐसे हम लिख सकते हैं 0.09। इसको हम क्या लिख सकते हैं? √9 दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितना 2 अंक तक कितना 100 लिख सकते हैं। और इसका 9 का वर्गमूल 3 और 100 का वर्गमूल 10, तो इसको लिख सकते हैं 0.3। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0.3। अब देखिए इसका वर्गमूल कह रहा है, इसका वर्गमूल के मतलब इसको भी लिख सकते हैं हम कितना, देखो 0.0003 है का वर्गमूल है, तो वर्गमूल इसको लिख सकते हैं 0.0004, सॉरी 4 है। अब बट्टा कितना, बट्टा में नहीं लिखेंगे अभी। अब देखिए इसको हम ये रूट में लिख लिए, वर्गमूल का चिन्ह ऐसे होता है। तो इसको क्या करना है, रूट अंडर सिर्फ 4 लिखना है। दशमलव को हटाएंगे तो 1 2 3 4 गो 0, तो नीचे में आएगा 1 पर क्या गो 0, 4 गो, ठीक है। अब वर्गमूल निकालेंगे, 4 का वर्गमूल होता है 2, अब बट्टा 100 और 100, यानी कि 10,000 का वर्गमूल होता है 100, ठीक है। तो आंसर आएगा 0. भाग देंगे तो 0.02, कितना आंसर आएगा 0.02। अब देखिए 8 9 नंबर बता दिए हैं, 10 नंबर भी समझ लीजिए।
परिमेय संख्या नहीं है। कौन सा परिमेय संख्या नहीं है? तो जिसका वर्गमूल निकल जाएंगे वो परिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या नहीं है। जिसका वर्गमूल पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाना चाहिए। देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो एक आ रहा है, इसका 2, इसका 3, लेकिन ये जो है इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, ये दशमलव में मान आ रहा है। ठीक है, तो हमको परिमेय संख्या कौन सा? यही बी नंबर। इसके बाद देखिए पूर्णांक में दिया हुआ है, यहाँ 9 होगा, यहाँ 9 होगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, 9 दूना 18 और 5 25, 18 7 कितना? 25 आ बट्टा में 9, आ वर्गमूल कर है तो वर्गमूल ऐसे लगा दीजिए। तो 25 का वर्गमूल 5 आ 9 का वर्गमूल 3, भाग देंगे तो कितना आएगा? 1.2/3, यही आंसर आएगा, या दशमलव में भी आ सकता है। अब चलिए इसका मान कर रहा है √5 का स्क्वायर है, तो √5 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 5, इसका स्क्वायर है ये है, और रूट हटेगा तो गुण्य 1/2 आएगा, ये से ये कट गया तो आंसर आएगा कितना? 5 का 5, 5 के पावर 1 बराबर 5, तो आंसर कितना आएगा? 5। आया समझ में? तो आप लोग को समझ में आया होगा। तो देख लीजिए, इसमें जो क्वेश्चन नहीं बना है पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में, हम बता देंगे। और इसमें और भी क्वेश्चन है, हम 14 तक बताए हैं, और इसके आगे अगला वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, नेक्स्ट बताएंगे, कुछ मेन सवाल जो है हम बता देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।